नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 को। तो दोस्तों 7.1 से को देखने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक फंडा समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यक्स निर्देशांक को दिया गया है कि भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ये याद रखिएगा कि यक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। अब इसमें जो है दोस्तों, यक्स क्या होता है, यक्स निर्देशांक, और वाई निर्देशांक क्या होता है, और ये जो है निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसके कुछ जो है बेसिक फंडा हम लोग समझ लेते हैं और इसको जो है कैसे दर्शाते हैं, क्या करते हैं, और फिर इसके बाद से देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र निकालने का क्या तरीका है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में जो है कार्तीय तल होता है और रेने दे कार्ते ने जो है कार्तीय तल का निर्माण किया था और उन्होंने बताया था कि किसी जो है दो लाइन को ले लिया जाए और उसको एक दूसरे से जो है क्रॉस करा दिया जाए, तो ये जो चार तल बनते हैं इसके द्वारा जो है क्या चार तल बन जाते हैं। और इसमें जो है इस रेखा को हम लोग जो है यक्स अक्ष कहते हैं। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, यक्स अक्ष कहते हैं। और इधर इसी रेखा को यक्स डैश से दिखाते हैं, माने इधर वाले को यक्स और इधर वाले को यक्स डैश, और इधर वाले इस रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। और इधर जो है वाई, और इधर जो है हम लोग किससे दिखाते हैं, वाई डैश से दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों बेसिक फंडा यही समझ लेना है कि इसमें देखिए, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। और इसमें यक्स और वाई दोनों जो है क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। यक्स और वाई दोनों धनात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि इधर वाले जो भी नंबर लिए जाते हैं वे जो है धन लिए जाते हैं, जैसे बराबर बराबर डिस्टेंस पे। ठीक है, ये जो है सभी जो है क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और इधर भी सेम इतने ही डिस्टेंस पे खींचेंगे, इतने ही डिस्टेंस पे बिंदु लेंगे, तो 1 2 3, तो ये भी जो है क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम चतुर्थांश में यक्स और वाई दोनों यानी कि भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, इसी डिस्टेंस पे इधर जो होंगे वाई अक्ष पे ये नंबर यानी कि जो ऋणात्मक होते हैं, ये जो है क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, यानी कि माइनस में रहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इधर वाले जो भी अंक होंगे वे भी जो है क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ध्यान रखिएगा, इधर वाले जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो ये भी जो है आपके ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो ये जान गए आप लोग कि इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, इसको जो है द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। अब इसमें जो है कौन कौन से जो है बिंदु होंगे, यानी कि एक्स और वाई का मान क्या रहेगा, तो हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो देखिए, ये ऋणात्मक है, यक्स इसमें ऋणात्मक है, वाई जो है क्या है, धनात्मक है, तो माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस वाला जो है निर्देशांक किस में देखेंगे, तो हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे। अब इसमें देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसमें आ जाता है माइनस माइनस वाले, यानी कि यक्स भी माइनस रहेगा, वाई भी माइनस में रहेगा। ठीक है, और इसके बाद से देखिए, अब ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि पहला चतुर्थांश प्लस प्लस होता है, तो इसके सामने वाला जो है वो माइनस माइनस में रहेगा। ठीक है, यानी कि पहला तीसरा जो है चतुर्थांश क्या होगा, तो माइनस में होगा। और दूसरा और चौथा जो चतुर्थांश होगा ये माइनस प्लस है, तो ये प्लस माइनस हो जाता है, ये प्लस माइनस हो जाता है। कैसे? तो देखिए, यक्स धनात्मक है तो यक्स धनात्मक लेंगे, अब वाई ऋणात्मक है तो वाई ऋणात्मक लेंगे। माने यक्स वाई हमेशा जो है देखिए इसी फॉर्म में होता है। यदि आपको कोई बिंदु दिया गया है निर्देशांक में, जैसे कि 2 और 4 दिया हुआ है, ये माइनस में है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि इसको, ये जो पहले है इसको यक्स एक्सिस पे देखेंगे धन में, और ये जो है इसको वाई कहेंगे। ये यक्स हमेशा होता है और ये
वाई होता है। इधर वाला हमेशा एक्स रहेगा, इधर वाला वाई रहेगा। इसको एक्स अक्षित पे देखा जाता है, इसको वाई अक्षित पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ फंडा बेसिक चीज़ें। ठीक है, माने जैसे कि मान लीजिए कि किसी बिंदु को हम लोग को प्राप्त करना है, आपको दिया गया है 2 और 4 दिया गया है, तो 2 4 दोनों धनात्मक है, तो समझ लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। अब 2 4 कैसे मिलेगा, तो देखिए 2 पहले है तो इसको एक्स अक्ष पे देखेंगे, तो एक्स अक्ष पे देखेंगे तो 2 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सीधा लाइन खींच सकते हैं। अगर ग्राफ रहता तो ये लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं रहती, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, 2 से जो एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद वाई अक्ष पे हम लोग देखेंगे 4, और वो भी धनात्मक दिशा में, तो वाई अक्ष पे 4 यही है ना धनात्मक, तो यहाँ पे चौथा नंबर मान लीजिए है। तो अब इधर से जो है हम लोग इस सीधी लाइन को मिला देंगे, और फिर इधर से जो है सीधी लाइन को मिलाते जाएंगे। यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा यही आपका जो है 2 4 होगा। ठीक है, यही आपका जो है बिंदु 2 4 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई कह दे कि जो है 5 माइनस 4 4 ले लीजिए, क्योंकि हम लोग इतना ही नंबर दिखाए हैं, तो 4 माइनस में 4 आप प्लस में जो है 2 दिखाइए। माइनस में 4 प्लस में 2 कहेगा तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहेगा, तो ये धनात्मक होगा। तो माइनस में 4 अब प्लस में 2 किस चतुर्थांश में होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि माइनस प्लस वाला जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इसी चतुर्थांश में ये बिंदु कहीं ना कहीं होगा। कहाँ पे होगा, तो देखिए माइनस में 4 चलेंगे, तो माइनस में 4 यानी कि यक्स जो है पर चलेंगे, क्योंकि यक्स पहले होता है, तो यक्स अक्ष पे माइनस में 4 देखेंगे, तो यक्स अक्ष में माइनस में 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग जो है निशान लगा लेंगे, कौन सी, एकदम सीधा ऐसे। ठीक है, अच्छा अब वाई पर जो है कितना चलेंगे, 2 कदम, और वो भी धनात्मक दिशा में, तो ये ना वाई है, और इसमें 2 कदम धनात्मक दिशा में चलेंगे, और यहाँ से जो है सीधा लाइन खींच देंगे, और यहाँ से सीधा लाइन खींच देंगे। ठीक है, जहाँ ये दोनों क्रॉस करेंगे वहाँ पे ये माइनस में 4 और 2 बिंदु प्राप्त हो गया, माइनस में 4 और 2 बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, दिया गया होगा तो सबसे पहले आप लोग जो है समझ चुके होंगे कि बिंदु। अब देखिए इसमें जो है इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह जो है क्या होता है, 0 0 होता है। अब सपोज दैट दोस्तों देखिए इसको भी समझ लीजिए, मान लीजिए आपको निर्देशांक 0 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे दर्शाएंगे, ठीक है, तो ये अक्सर फंस जाता है। तो देखिए 0 4 दिया है, तो एक्स का मतलब क्या है 0, और वाई का मतलब है 4, तो एक्स अक्ष पे हम लोग 0 देखेंगे, तो एक्स अक्ष पे 0 कहाँ होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, और वाई पे जो है 4 कदम चल देना है, तो वाई पे 4 कदम, यानी कि ये वाला बिंदु जो है हम लोग को कहाँ प्राप्त होगा, तो ये जो है 0 4 वाला बिंदु हम लोग को यहीं पे प्राप्त होगा, 0 4 वाला, यानी कि ये हो गया 0 4 का निर्देशांक। ठीक है, इसी तरह से जो है पूछ सकता है कि 3 0 बिंदु कहाँ पे होगा, तो देखिए एक्स अक्ष पे 3 कदम चलेंगे। ठीक है, और 0 का मतलब वाई का मतलब 0, तो वाई का मतलब 0, तो यहाँ से जो है यहाँ तक की जो दूरी होगी वह क्या होगी, 3 0 होगी, दूरी नहीं बल्कि निर्देशांक। तो इस बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए कि ये आपका बी बिंदु है, तो बी बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया है यहाँ पे 3 0। ठीक है, मान लीजिए सी बिंदु है, तो सी बिंदु का निर्देशांक आपका कितना हो गया, सी है मान लीजिए, तो 0 4 हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो है मूल बिंदु से निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे, माने एक 0 हो, एक 4 हो, चाहे कोई भी नंबर हो, तो एक 0 हो तो इसका मतलब समझिए मूल बिंदु पे है। ठीक है, मूल बिंदु से चलना है, और जैसे इसके बाद से अगर 4 है तो 4 का मतलब कि वाई पे चल देना है। ठीक है, मैंने एक ही बात को याद रखिए कि ये यक्स होता है और ये वाई होता है। ठीक है, अगर हम लोग को इस निर्देशांक पे अगर इस बिंदु को देखना है तो पहले जो है यक्स अक्ष पर प्लस में जो है 3 देखेंगे, तो 3 पे चल देंगे। उसके बाद से जो है वाई अक्ष पे 0 देखेंगे, तो वाई अक्ष पे 0 यहाँ पे मिलेगा, तो 0 हो गया। तो ठीक है, तो सब मिला के जो है यह एक्स अक्ष पे 3 कदम है। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक फंडा। अब इसमें दोस्तों हम लोग जो है दो बिंदु के बीच की दूरी को निकालना जो है देख लेते हैं, कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपका ये
निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। कोऑर्डिनेट है, कार्तीय तल है। अब यहाँ पे जो है एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के आपके निर्देशांक दिए गए हैं, इन दोनों बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। मान लीजिए कि इस बिंदु का निर्देशांक x1 है और y1 है, ठीक है। मान लीजिए, और मान लीजिए इसके निर्देशांक x2 है और y2 है, ठीक है। तो इस सूत्र को हम लोग कैसे प्राप्त कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बिंदु जो है भाई इधर से चला होगा, ठीक है, चला होगा, और इधर से चला होगा ना। तो मान लीजिए कि इधर से चला है, ये यहाँ पे सीधा खींच दीजिए और इससे जो है इसको मिला सकते हैं हम लोग, ठीक है। चला होगा ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे चला होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है ये रेखा बनी, इसी का जो है डिस्टेंस हम लोगों को ज्ञात करना है, इस रेखा का। मान लीजिए ये आपका P बिंदु है और ये आपका Q बिंदु है, ठीक है। बिंदु का नाम भी हम दे रहे हैं। P बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, और Q बिंदु है जिसका निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम लोग को दूरी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग इसको एक लंब रेखा खींच सकते हैं, बिल्कुल सीधा रेखा खींच सकते हैं इस पर, ठीक है। ये लंब हो सकता है, होगा। अब दोस्तों देखिए, अगर हम लोग इसको जो है 0 0 मानते क्या है, ये मूल बिंदु है तो 0 0 होगा ही, ओके। अब यहाँ से समझ लीजिए यहाँ तक की दूरी क्या होगी, x1 होगी, क्योंकि हम लोग x1 पहले चलते हैं, इसके बाद y1 चलते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, माप है, वह x1 कहलाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 हो गया, मान लीजिए ये आपका x1 हो गया। अब देखिए x2 क्या होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 होगा कि नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 हो गया, ये x2 हो गया। तो ये बताइए यहाँ से लेकर और फिर यहाँ तक क्या होगा, तो x2 में से x1 घटा दिया जाए तो नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो x2 में से जो है x1 घटा देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई, पाइथागोरस प्रमेय का हमको यूज करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 में से x1 घटा देंगे। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ से लेकर देखिए ये x2 है, तो ये टोटल जो है क्या है आपका x2 होगा, और यहाँ तक जो है क्या होगा, तो x1 होगा x2 y2 दिया हुआ है, तो नहीं ये y2 होगा, x2 नहीं y2 होगा ना। हाँ यहाँ से ये वाला हाइट देखेंगे, ये वाला, तो ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा ना। ऐसे देखेंगे तो y1 ये y1 होगा, जैसे y1 क्या होगा, तो यहाँ से होगा ना ये वाला हाइट, ये वाला ऐसे सीधा सीधा, तो y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो सब मिला कि ये वाला दूरी निकालना है, तो y2 में से जो है y1 घटाना पड़ेगा। तो ये निकल गया, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग d निकाल देंगे, तो d बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन चीज़, अब इसको मान लीजिए o है, यहाँ पे हम लोग o प्राप्त कर लिए, तो अब मान लीजिए ये o है, ठीक है। तो अगर हम लोग को d निकालना है, यानी कि pq निकालना है, तो pq बराबर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं ना। तो pq बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में, तो अंडर रूट में क्या है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब मान लीजिए ए है आपका, लंब का मतलब ओ क्यू मान लीजिए, ओ और ये क्यू है, इसका वर्ग कर दीजिए, माइनस में जो है क्या हो जाएगा, धन में जो है क्या हो जाता है, लंब का वर्ग धन कर्ण का वर्ग, अंडर रूट में लंब का वर्ग धन कर्ण का पी क्यू बराबर, यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब ए हो गया और आधार आप ओ पी ले लीजिए, तो ओ पी का वर्ग कर देंगे। तो अंडर रूट में क्या हो जाता है, देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ओ क्यू देखिए, तो ओ क्यू जो है क्या है, y2 माइनस y1 है, तो y2 माइनस y1 का जो है होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में जो है
x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है पी क्यू की दूरी बतला देगा। ठीक है, यही सूत्र जो है क्या कर देगा, पी क्यू की दूरी बतला देगा। ओ क्यू को हम लोग y2 माइनस y1 लिए हैं, और ओ पी को हम लोग x2 माइनस x1 लिए हैं, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग इस सूत्र को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसको y2 माइनस y1 है ना, तो y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग है, तो y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर धन x2 माइनस x1 माइनस x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसी सूत्र को हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू, जो आपके बुक में दिया होगा कि x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ऐसे किताब में दिया होगा। ठीक है, और नहीं तो किताब में कैसे दिया होगा, पी क्यू बराबर अंडर रूट में। कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको देख लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन सी, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर धन में y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे भी दे सकता है आपके सवाल किताब में। ठीक है, तो सबसे बेहतर जो है फॉर्मेट यही होता है, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर धन में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मैंने इन तरीक़ों से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो सबसे बेहतर है, हम जो है यही आप लोगों को सजेस्ट करेंगे, ये वाला सूत्र याद रखिए। ठीक है, बेसिक फंडा से जो है ये वाला तैयार होता है, और इसी का कुछ स्टैंडर्ड रूप है जो मान वगैरह रखने में आसानी रहता है, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर याद करने में भी आसानी रहता है। ठीक है, तो जो भी है आप लोगों को समझ में आए उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, अब प्रश्नावली पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग को दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना रहेगा, नहीं तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नावली 7.1, कह रहा है बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपका P है, ये Q है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये जो है दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम आपको ये बता देते हैं और फिर ये तीनों बता देते हैं। चलिए, ठीक है, तो अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हम लोग को पहला जो है सवाल दिया गया है कि दो बिंदु दिए गए हैं, 2 और 3 और क्या है 4 और 1 का जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है, माना इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। तो माना हम लोग ए बी ले लेते हैं, ए बिंदु जिसका निर्देशांक ए और जिसका निर्देशांक 2 और 3 है। ठीक है, और बी बिंदु है जिसका निर्देशांक जो है 4 और 1 है। ठीक है, अब इसको हम लोग को इस चतुर्थांश में जो है देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट जो है दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का है। ठीक है, ऐसे मैंने कहीं ना कहीं इस चतुर्थांश में दोनों प्लस में है तो होगा, ये दोनों बिंदु इसी चतुर्थांश में होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हम लोग को दिखाने की दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट दूरी सूत्र से निकाल देंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि इस सूत्र में x और y का मान कैसे रखेंगे, किसको x1 मानेंगे, किसको जो है y1 मानेंगे, किसको x2। ठीक है, तो इस फंडा को समझ लीजिए। आप लोग को जो है बेसिक में हम बताए हैं कि इसको हमेशा जो है x कहेंगे और इसको y कहेंगे। तो ये आपका पहला बिंदु है तो इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए। ये आपका दूसरा बिंदु है तो इसको x2 मानिए, इसको y2 मानिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस, तो आपका x1 क्या हो गया, इसको ले सकते हैं, y1 इसको ले सकते हैं, x2 इसको ले सकते हैं, y2 इसको ले सकते हैं। तो अब हम लोग जो है मान लेते हैं कि ये बिंदु है। ठीक है, अब हम लोग जो है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि ए और बी की बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र से। ठीक है, तो हम लोग दूरी सूत्र से
दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र जो है क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र d बराबर होता है, यानी कि पी क्यू बराबर या d बराबर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। यही सूत्र रहेगा आपका x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर धन में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यही आपका सूत्र रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग d बराबर भी कहते हैं। ठीक है, जो आपके बुक में कहीं ना कहीं दिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग d निकालते हैं, या जो है इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं a और b की दूरी। ठीक है, d बराबर इतना, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में ए भी जो है वही होगा x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर धन में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसी में जो हम लोग मान भर देंगे क्रमशः x1 का, तो x1 का मान 2 है, तो अंडर रूट में जो है क्या, x1 का मान भरेंगे 2, माइनस होता है x2, तो x2 यहाँ से होगा, x2 का मान क्या है 4, तो यहाँ पर भर देंगे 4। ठीक है, इसका वर्ग है तो वर्ग प्लस में y1 माइनस y2, तो y1 का मान यहाँ से लेंगे, तो y1 का मान यहाँ पर ले लेंगे 3, और फिर माइनस में y2, तो y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 1, तो 1 ले लेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। इसके बाद से अंडर रूट में अब देखिए ये जो है क्या हो जाएगा, तो 2 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 4 में से 2 घटा लेंगे माइनस में होगा, 4 में से 2 घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए दोस्तों, इस जो है फार्मूला को हम लोग x2 माना y2 माइनस y1 था और x2 माइनस x1 था, तो हमने x1 माइनस x2 कर दिया, तो इस पर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस पर वर्ग है तभी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वर्ग नहीं रहता तो हम लोग इसको जो है नहीं पलट सकते थे। ठीक है ना, तो वर्ग है इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं तो अगर वर्ग नहीं रहता तो फर्क पड़ जाता, क्योंकि क्रम विनिमय नियम माइनस पे लागू नहीं होता है, केवल जोड़ पे लागू होता है। ठीक है, तो इसमें क्रम विनिमय किया गया है, तो क्रम विनिमय नियम जो है नहीं लागू होता, माइनस है तो, लेकिन ये वर्ग है इसलिए जो है काम चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस में जो है, अब यहाँ पे देखिए तो 3 में से घटाएंगे 2 होगा, 2 का वर्ग लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और प्लस में 2 का वर्ग करेंगे तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कौन सी, 4 4 8, तो अंडर रूट में 8, या इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए इसका जोड़ा लग जा रहा है, तो आप लोग जानते होंगे कि इसको बाहर कर देते हैं, जिसका जोड़ा लगेगा, 2 का जोड़ा लग रहा है तो 2 एगो 2 बाहर हो जाएगा, और फिर हई वाला इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये अंदर ही रहेगा, ये क्या रहेगा, अंदर ही रहेगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गया, 2 अंडर रूट 2, यानी कि d बराबर कहिए चाहे ए बी बराबर कहिए, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, अब इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को जो है दिया गया है, ये तो पहला था, अब दूसरा में कह रहा है, दूसरा दो बिंदु हम लोगों को दिया गया है माइनस में 5 और उसके बाद से है 7। ठीक है, और इसके बाद से दिया हुआ है माइनस में 1 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। माना कि दिया गया बिंदु क्या है, माना दिया गया बिंदु ए बराबर, ए कितना है तो माइनस में 5 और 7 है, और बी बराबर कितना है, बी बिंदु, यानी कि बी बराबर बी बिंदु है माइनस में 1 और 3 है, यही है ना। तो हम लोग दूरी सूत्र से लिख लेंगे, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र हम लोग का यही ना कहता है, दूरी सूत्र से d बराबर x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर धन में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक है, अंडर रूट में। ठीक है, अगर अंडर रूट में नहीं लिखेंगे तो इस पर वर्ग होगा, वर्ग नहीं रहेगा तो इसको अंडर रूट में लिख देंगे। अब डायरेक्ट हम लोग जो है मान रख देते हैं। ठीक है, तो d बराबर निकल जाएगा, तो d बराबर जो है क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताया है कि इसको x1 मानना है, इसको y1 मानना है, इसको x2 मानना है, इसको y2 मानना है। ठीक है, तो x1 का मान जो है क्या है, तो अंडर रूट में लिखेंगे ही,
x1 का मान आपका जो है -5 है तो -5 लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ x2 है तो x2 का मान माइनस में 1 है, ठीक है। तो ये बताइए माइनस में 1 रखेंगे है या ऑलरेडी माइनस होता है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं प्लस में 1, ठीक है। जब भी मान लीजिए जब माइनस रहता है ऑलरेडी, ये भी माइनस में हो x2 का मान, तो इसको प्लस में करके लिखिएगा, ठीक है। सबसे बेहतर यही रहेगा, ठीक है। और प्लस में प्लस में जो है अब यहाँ पे देखिए y1, तो y1 का मान कितना है 7 है तो 7, माइनस में y2, तो y2 का मान कितना है 3 है तो 3 रख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, ओके। अब इसके बाद से अंडर रूट में माइनस में 5 है प्लस में 1 है, तो माइनस प्लस है तो घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग तो लिखेंगे ना, हाँ वर्ग लिख दीजिएगा। अब माइनस में 5 है, प्लस में 4 है तो इसको 1 है तो इसको लिख सकते हैं माइनस में 4, इसका वर्ग कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 3 जाए 4, 4 का वर्ग कर देंगे, ओके। अब इसके बाद से जो है क्या करेंगे, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस में अंडर रूट रहेगा, ये भी जो है 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो 16 16 कितना हो जाता है 32, अंडर रूट में 32, और 32 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इतना हो जाएगा। देखिए जोड़ा लग जाता है, 2 का जोड़ा लगा 2 बाहर, फिर 2 का जोड़ा लगा तो ये भी 2 बाहर, फिर 2 का नहीं लग रहा तो ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 और अंडर रूट में 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों को जो है तीसरा दिया हुआ है, तो तीसरा जो है हम लोगों को बिंदु दिया हुआ है कौन सा, ए और बी दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ है माइनस में ए और माइनस में बी दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग दूरी सूत्र लिखते हैं, मानने वाला और हल करने वाला प्रोसेस आप लोग लिख लीजिएगा। अब डायरेक्ट x1 माइनस x2 लिखते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं, अधन में y1 माइनस y2 करते हैं और इसका वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में x1 का मान यहाँ से ले लेना है और y1 का मान यहाँ से, x2 का मान यहाँ से और y2 का मान यहाँ से ले लेना है। तो x1 का मान यहाँ से लेंगे तो x1 का मान a है तो ये ले लेंगे, और माइनस में x2 का मान जो है क्या है, तो x2 का मान माइनस में a है तो प्लस में a ले लेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ पे हमेशा माइनस है तो इसको प्लस में लेंगे जब माने x2 का मान, ठीक है। x2 का मान क्या लेंगे, धन में लेंगे, जब माइनस में रहेगा तब, इसका वर्ग कर देंगे। धन में जो है y1 माइनस y2, तो y1 का मान जो है क्या है b है, प्लस में है, यहाँ पे देखिए माइनस में है, जब माइनस होता है तो प्लस में ले लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, और इसका वर्ग कर देंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर अंडर रूट में जो है क्या है, अब a प्लस a तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, अधन में b प्लस b हो गया तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अब इसका वर्ग कर दीजिए, तो 2a का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 और a का वर्ग, अधन में 2 दूना 4 और b का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं अब इसमें, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल समझ में तो आ गया होगा, अब देखिए ये हो सकता है कि आपका आंसर ऐसे न आया हो, तो देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हम लोग 4 कामन ले सकते हैं, 4 कामन ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं a का वर्ग अधन में b का वर्ग लिख सकते हैं। अब 4 कामन है तो इसका अगर हम लोग रूट करें, मैंने 4 रूट करें तो ये 2 बाहर आ सकता है, मैंने रूट के अंदर है तो 2 गुणे 2 होगा, 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2 जोड़ा लग जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा, तो अंडर रूट में लिख सकते हैं a का वर्ग अधन में b का वर्ग, ठीक है। तो 2 अंडर रूट में a का वर्ग धन b का वर्ग हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद से अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका दूसरा तीसरा चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, परीक्षा जल्दी होने वाला है तो परीक्षा की तैयारी आप लोग करते रहिए। जय हिंद।